मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की राजधानी दिल्ली से, जहां से उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सवार होकर मैं रात भर की यात्रा के बाद पहुंचने वाला था चंपावत। पर चंपावत पहुंचने से पहले ही लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित भल्लेख से ही अत्यंत मनमोहक दृश्यों की शुरुआत हो चुकी थी। सड़क के दोनों किनारे बांज, बुरांस तथा चीड़ के पेड़ों से आच्छादित थे, तो पहाड़ की प्राकृतिक ठंड व सुगंधित हवा को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, चंपावत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह मध्य हिमालय का ही एक भाग है, जिसे स्कंद पुराण में मानस खंड के रूप में नामित किया गया है। राजधानी दिल्ली से यहाँ की दूरी लगभग 420 किलोमीटर है, जिसे प्रायः सड़क मार्ग से ही तय किया जाता है। यहाँ तक पहुँचने का बस का किराया लगभग 750 रुपये तथा प्राइवेट शेयरिंग व्हीकल से लगभग 2 से 2500 रुपये तक पड़ता है। यहाँ ठहरने के लिए होटल तथा होम स्टेज की अच्छी व्यवस्था है। चंपावत के एक छोर की चोटी पर माता हिंगला देवी का मंदिर है, तो दूसरी छोर की चोटी पर कुर्म पर्वत या फिर क्रांतेश्वर महादेव जी का मंदिर। पुराणों के अनुसार धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कुर्म अर्थात कछुए का रूप धारण किया था और चंपावत में ही एक विशेष स्थान पर कई वर्षों तक खड़े रहे। जिस पत्थर पर भगवान विष्णु खड़े थे उसे कुर्मशिला और चोटी को कुर्मांचल कहा जाने लगा। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम कुमाऊं भी पड़ा और कहते हैं कि काली नदी के आसपास के क्षेत्र को लंबे समय तक काली कुमाऊं के नाम से ही जाना गया और यह नाम चंपावत के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। लेकिन मध्य युग में जब चंद राजाओं ने शक्ति व क्षेत्र का विस्तार किया तो कुमाऊं नाम धीरे धीरे उत्तर की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण में तराई तक फैले पूरे क्षेत्र को दर्शाने लगा। चंपावत पहुंचने पर सबसे पहले मैं पहुंचा सर्किट हाउस, जहां से चंपावत का एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। सर्किट हाउस का निर्माण मार्च 2014 में पूरा हुआ था, जो कि राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन जब से इसका निर्माण हुआ है, पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सर्किट हाउस से नगर की खूबसूरती को निहारने के बाद मैं पहुंचा नगर के एक अन्य पर्यटन के आकर्षण का केंद्र चाय बागान या फिर कहें टी गार्डन। चाय बागान नगर से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और 235 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे हिमालयी क्षेत्र के सबसे बड़े चाय बागानों में से एक माना जाता है। चाय बागान कई लोगों को रोजगार का साधन देता है तथा यहाँ से उत्पन्न चाय उत्तराखंड टी के ब्रांड नेम से निर्यात भी की जाती है। पर्यटन की बात करें तो उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेचर वॉक, टी टेस्टिंग को बढ़ावा दे रहा है तथा होम स्टेज का निर्माण भी कर रहा है, जहां से कि चंपावत नगर के साथ साथ आसपास की चोटियों, हिमालय और प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखा जा सके। वर्तमान में चाय बागान में एंट्री फी के तौर पर 20 रुपये पे करने पड़ते हैं, जो कि इस खूबसूरती के सामने नाम मात्र ही है। चाय बागान के बाद अब समय था आज का दिन समाप्त करने का, तो मैं भी वापस लौट आया चंपावत शहर की ओर। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल द इटर्नल घुमक्कड़ डीजे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।